औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो बहुत ज़बरदस्त अहम पॉइंट्स होंगे, जो लाइन्स होंगी, मैं उन्हीं को डिस्कस करूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पामिस्ट्री सीखने का मौका मिले। तो जब भी आपने किसी का हाथ देखना है ना, तो उसकी सबसे पहले हाथ की शेप आप देख लें। अगर हाथ उसकी हल्की हाथ उसका स्क्वायर हथेली है, मुरब्बा हथेली है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, दिल के बड़े सच्चे होते हैं, अपना काम बड़ी मेहनत के साथ करते हैं। और दूसरी बात ये है कि रस्म व रिवाज के पाबंद होते हैं और बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं। ये ख्याली पुलाव बिल्कुल नहीं पकाते, अपनी मेहनत पे यकीन रखते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। लेकिन जब हथेली थोड़ी-सी रेक्टेंगल होती है, तो फिर ये ऐसे लोग मज़दूरी करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, सख्त मेहनत से थोड़ा-सा घबराते हैं। ऐसे लोग अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं और अच्छी एजुकेशन हासिल करके ऑफिस वर्क या कंप्यूटर पे काम या ऑनलाइन काम करने को पसंद करते हैं, या वो काम जिसमें इनको लिखना पड़े, जिनके एजुकेशन से रिलेटेड काम, या कोई स्किल सीखेंगे या ऑनलाइन काम करेंगे। इस तरह के काम ऐसे लोगों को बड़े सूट करते हैं। जब आपकी हथेली थोड़ी लंबी होती है और उंगलियां भी आपकी लंबी होती हैं, तो ऐसे लोग आर्टिस्टिक मिजाज के भी होते हैं, थोड़े जज्बाती भी होते हैं, गुस्से के तेज भी होते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर ईगो भी पाई जाती है। तो अंगूठा अगर आप इनका देखेंगे, तो अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा है। अगर आप अंगूठे को ये शहादत की उंगली के साथ जोड़ते हैं, तो ये यहाँ तक इसकी लेंथ बनती है। तो इसका मतलब ये है कि आप माशाल्लाह दौलत के लिहाज से, रुपये पैसे के लिहाज से बड़े लकी हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ा मजबूत अंगूठा दिया है। देखिए, आपका अंगूठा मजबूत होगा तो आप मजबूत किरदार के भी मालिक होंगे। आप किसी काम को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, आपके अंदर विल पावर ज़बरदस्त होगी और आप अपना कोई भी काम बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे। तो अंगूठे का जो फर्स्ट पोर होता है, ये बताता ही विल पावर क्या है, कि विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगी, 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगी। सेकंड पोर जो होता है वो लॉजिक का, प्लानिंग का बताता है। तो लॉजिक और प्लानिंग भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। सूझबूझ इनकी माशाल्लाह अच्छी है। बुद्धाई थोड़ी ओपन है इनकी। यहाँ पे एक आंख बनती है। देखिए, ये आंख जो है, ये थोड़ी सी ओपन है, बंद जरूर रही है लेकिन थोड़ी सी ओपन है। तो क्या होगा, इनको अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ धोखे जरूर मिलेंगे। मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, अपने रिश्तों से दुख मिल सकते हैं। और जिन जिन रिश्तों पर ये ज्यादा भरोसा करेंगी, इतबार करेंगी, उन्हीं रिश्तों से इनको दुख और तकलीफें मिल सकती हैं। और लेकिन रुपया पैसा आता रहेगा, रुपया पैसा आएगा भी जरूर, लेकिन रुपया पैसा उस हिसाब से इनके हाथ में ठहरेगा नहीं। अब हम अगर किसी इंसान की बहुत ज्यादा उसकी खुशहाली देखनी हो, उसकी एजुकेशन देखनी हो कि उसने कितनी बेहतरीन जिंदगी गुजारी है, तो उसका आप उसका ये जुपिटर माउंट देखिए। जुपिटर माउंट अगर ये यहाँ पे खूबसूरत उभरा हुआ होता, तो फिर इनकी जिंदगी ज्यादा जबरदस्त होती, इनका बचपन भी बड़ा बेहतरीन होता। तो अब इसको पढ़ने का क्या तरीकाकार है, ये आप समझ लें। आप क्या करें, ये एक लाइन खींच लें इस तरीके से यहां तक। अब जुपिटर को आपने पढ़ना कहां से शुरू करना है, इस साइड से, इधर से पढ़ना शुरू करेंगे आप, ठीक है। और ये इसका एरिया कहां तक है, यहां तक। तो आप सीधा सीधा इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें। यानी कि इंसान की एज होती है, यहां पे कह लें 40, और इससे आगे होती है 40 साल। मजीद इसको मजीद 20 हिस्सों में तकसीम कर लें, 20 और 20। तो क्या हो गया, 20, 40, 60 और 80। तो अब देखेंगे कि यहां पे इनका जो शुरू का हिस्सा है, जो जुपिटर माउंट है, वो यहां पे ये दबा हुआ है। तो इसका मतलब ये कि जो जिंदगी के पहले इनके 20 से लेके ये यहां तक बल्कि दबा हुआ है। 30 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी में मुश्किलात रही हैं, कुछ ना कुछ घरेलू जिंदगी में प्रॉब्लम भी रही हैं। जुपिटर से हम इंसान की एजुकेशन भी देखते हैं, नॉलेज देखते हैं। तो एजुकेशन हासिल करने में भी इनको प्रॉब्लम पेश जरूर आए होंगे। एजुकेशन के मुताबिक इनको जॉब नहीं मिलेगी, और एजुकेशन हासिल करने में भी इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा जुपिटर जब आपका दबा हुआ होता है, तो जो भी इंसान की ज़रा लड़की है, तो उसकी अगर ज़िंदगी के पहले 30 साल की उम्र तक उसका जुपिटर दबा हुआ है, तो ज़रा इन्हीं 30 सालों के अंदर अंदर ही उसकी शादी होनी है ना। तो 100% इसकी जो भी पहली मोहब्बत होगी, जो भी पहली मंगनी होगी, जो भी पहली शादी होगी, वो भी डैमेज होने की तरफ जाएगी, या कम से कम उसमें इसको सख्त मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। और इसका बचपन भी तकलीफों में, इसके अम्मी अबू की जिंदगी में मुश्किलात हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती हैं, मसले हो सकते हैं। तो इसका बचपन
जो है वो शुरू में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार होगा। अब देखिए, मैंने जिंदगी की लाइन को तो देखा ही नहीं है, क्या ख्याल है? आमतौर पर लोग जो होते हैं वो जिंदगी की लाइन से किसी भी इंसान की जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका अच्छा टाइम होगा या बुरा टाइम होगा, या बचपन इसका अच्छा गुजरा है या बुरा गुजरा है, या जिंदगी के जो पहले 30 साल है वो अच्छे गुजरे हैं या बुरे गुजरे हैं। तो मैं कहां से देख लेता हूं? मैं अंगूठे की ये जो आंख ओपन होती है, इसकी कंडीशन से चेक कर लेता हूं इंसान की जिंदगी को, और उसके बाद ये जो जुपिटर माउंट होता है, इसको बारीकी के साथ अगर आप रीड करेंगे, दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि शुरू की जिंदगी जो है इसके, जो बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रही हैं। तो क्या जो जुपिटर ने बात बताई है, क्या जिंदगी की लाइन उसको छुपा देगी? क्या वो जिंदगी की लाइन से हमें नहीं पता चलेगा? सर 100% पता चलेगा। देख लें, अब जिंदगी की लाइन जो है वो यहां से लेके यहां तक, जिंदगी की लाइन है और यहां तक इनकी एज बनती है 40 साल, या 30 साल कर लें ज्यादा से ज्यादा। अगर यहां पे हम 30 साल भी मानेंगे, तो यहां पे आपको जिंदगी की लाइन चौड़ी भी नजर आ रही है और उसमें ऐसे प्रॉब्लम भी शो हो रहे हैं। तो क्या मतलब था? मैंने जुपिटर को देख के बता दिया था कि इनकी जिंदगी के जो पहले 30 साल होंगे वो मुश्किल होंगे, और 30 साल की उम्र के बाद इनकी जिंदगी में बेहतरी आना शुरू होगी, बल्कि 25-26 साल की उम्र के बाद इनकी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अब अगर हम जिंदगी की लाइन को देखें, तो जिंदगी की लाइन हमें किसी जगह पे भी स्टेबल नजर नहीं आ रही। यहां पे जिंदगी की लाइन ब्रेक हुई है और यहां पर भी जिंदगी की लाइन कमजोर है। तो मजमूई तौर पर इनकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। 40 के बाद भी कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई मसला इनके साथ चलता रहेगा। मंगल जो है इनका, अंदरूनी मंगल, उस पर भी लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो गुस्सा, ईगो इनके अंदर बहुत ज्यादा है, और गुस्से और ईगो की वजह से इनके काम खराब होंगे। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगी। जिंदगी की लाइन लंबी है तो लंबी जिंदगी होगी, और ये मून की तरफ आ रही है तो बैरून मुल्क सफर भी ये जरूर करेंगी। ये गार्डियन एंजल लाइन के तौर पे डबल जिंदगी की लकीर है, तो जिंदगी की लाइन की हिफाजत होती रहेगी। जब इनकी जिंदगी को खतरा होगा, तो ये गार्डियन एंजल लाइन इनकी जिंदगी की हिफाजत करेगी। किस्मत की जो लकीर है, ये वीनस के अंदर से शुरू हो रही है। तो बिल्कुल ऐसे लोगों को अपनी फैमिली के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, अपने खानदान के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने वालदैन के साथ, अपने टोटल रिश्तेदारों के साथ ये लोग जुड़े रहते हैं, उनकी बहुत मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ये अलग बात है कि अपने रिश्तों से इनको सच्ची मोहब्बत नहीं मिलेगी। ये अपनी फैमिली का, अपने सगे रिश्तों का बहुत ज्यादा करेंगी, लेकिन बदले में इनको कोई सच्ची मोहब्बत नहीं मिलेगी। अब उसका मुझे कैसे पता चले? भाई उसका हमने पता करना है बंदे की दिल की लाइन से। दिल की लाइन पे जब इतनी कमजोर दिल की लाइन होगी, उस पर कट होगी, तो इसका मतलब यही है कि इस बंदी ने अपने रिश्तों को सच्ची मोहब्बत दी है, लेकिन बदले में इसका दिल तोड़ा गया है। तो हम इस तरीके से चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ते चले जाते हैं, और हमें बंदे की जिंदगी के बारे में हमें पता चलता जाता है कि इसकी लाइफ कैसे होगी, और जिंदगी में इसको किस कदर दुख या तकलीफें मिली हैं। तो ये दिमाग की लाइन भी बता रही है कि माशाल्लाह ये इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, लेकिन दिल की लाइन ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हैं, दिल के अंदर सुकून भी कोई नहीं है, और दिल इनका गलत फैसले भी करेगा, जज्बाती फैसले करेंगी, और उसके नतीजे में इनका दिल टूटेगा भी। अगर आप यहाँ पे बहुत गौर से अगर आप देखने की कोशिश करें, तो इस तरीके से एक स्टार सा बन रहा है। तो ये स्टार बनने का मतलब ये होता है कि स्टार चूंकि पूरी पावर के साथ नहीं बना, तो कुछ ना कुछ जिंदगी में इनको रुपया पैसा ये स्टार जरूर देगा, चाहे ये टूटा फूटा स्टार ही है। कुछ ना कुछ इनकी जिंदगी में बेहतरी भी आएगी, कुछ ना कुछ इनकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी। लेकिन अगर ये स्टार बहुत पावरफुल होता और जुपिटर माउंट इनका बड़ा स्ट्रांग होता, आप इस पॉइंट को समझिए, अगर ये जुपिटर माउंट बहुत उभरा हुआ होता और इस पर ये 8 कोलों वाला स्टार होता, तो इनकी हायर जॉब होती। 18वें 19वें ग्रेड की ये ऑफिसर हो सकती थी, गवर्नमेंट जॉब इनकी हो सकती थी, वकील जज बन सकती थी, इनकी इंतहाई आला एजुकेशन इनकी हो सकती थी। लेकिन चूंकि ये स्टार इतना अच्छा नहीं बना, तो अब उस लेवल की जॉब तो नहीं मिलेगी, लेकिन छोटे लेवल की जॉब मिल जाएगी इनकी कम से कम। फिर भी इनके 12 से लेके 16-17 ग्रेड तक फिर भी ये जा सकती हैं। तो बाकी अगर हम इनकी जिंदगी की लाइन, किस्मत की लाइन को देखें, तो किस्मत की लाइन ये बता रही है कि रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा, और ये 47 पे जाके इनको एक धोखा मिलेगा, दुख मिलेगा, और किसी अपने ही रिश्ते की वजह से इनको अजियत मिलेगी। और यहां पर भी दिमाग की लाइन थोड़ी सी ब्रेक हुई है, तो ओल्ड एज में भी इनको कुछ ना कुछ स्ट्रेस, कुछ ना कुछ दिल को चोटें मिलेंगी। और जहां तक दिल में बेसुकूनी की बात है, तो दिल इनका मून, अगर आप इनकी कुंडली देखेंगे तो मून इनका अच्छी हालत में नहीं है। जब मून अच्छी हालत में नहीं होता, तो बचपन में माँ की मोहब्बत ज्यादा नहीं मिलती,
रिश्तों की मोहब्बत ज़्यादा नहीं मिलती है, ज़िंदगी में एक तशनगी, एक प्यार, एक मोहब्बत की कमी रहती है और बचपन जो है वो इंसान का डिस्टर्ब होता है। कोई ना कोई कमी ज़रूर रहती है इंसान की ज़िंदगी में। मोहब्बत की कमी रहती है, चाहे माँ-बाप की तवज्जो पूरी तरह से नहीं मिलती या बच्चे का बचपन बड़ा डिस्टर्ब होता है, तो बिल्कुल इनके साथ ऐसा ही हुआ है। और दिल के अंदर बेचैनी भी रहेगी, जल्दी ये अपने रिलेशन तोड़ लेंगी, जल्दी गुस्से में आ जाएँगी और दिल जो है वो किसी भी एक चीज़ पे इनका टिकेगा नहीं। इनकी पसंद नापसंद चेंज होती रहेगी और मूड भी इनका स्विंग होता रहेगा जब दिल की लाइन की हालत अच्छी नहीं होती है। और फिर यही दिल की लाइन की हालत जब आपकी दिल की लाइन यूँ हो गई, इसमें से एक शाख इस तरफ मज़ीद आगे जुपिटर की तरफ चली जाए, तो ये मज़ीद आपके अंदर ईगो भी बढ़ा देती है, गुस्सा भी बढ़ा देती है, ये आपको थोड़ा-सा और ज़्यादा जज़्बाती भी बना देती है और ये जो खड़ी लाइनें ऊपर की तरफ उठती हैं, ये ज़िंदगी में इंसान को कामयाबियाँ ज़रूर देती हैं, तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। यहाँ पर हल्की-हल्की अभी सन लाइन भी बन रही है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और यहाँ पे अगर हम शादी की लाइन को देखें, तो यूँ ये नीचे की तरफ आ रही है। तो शादी की लाइन का यूँ नीचे की तरफ आना, इसको हम बिल्कुल अच्छा नहीं समझते। ये कहीं न कहीं मैरिज में प्रॉब्लम का बताती है और अगर ये बिल्कुल नीचे आके टच हो जाए दिल की लाइन के साथ, शादी की लाइन झुक के दिल की लाइन के साथ टच हो जाए तो आपके पार्टनर की डेथ आपसे पहले होती है। मैं ये नहीं कहता कि शादी के फौरन बाद डेथ हो जाती है, लेकिन चाहे शादी के 20 साल बाद हो, 40 साल के बाद हो या 50 साल के बाद हो, आपके हस्बैंड की डेथ आपसे पहले होती है, अगर आप फीमेल हैं तो। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। बाकी अगर हम देखें तो किस्मत की लाइन जो है वो इनकी 50 साल की उम्र तक तो ठीक ही रहेगी। 50 के बाद यहाँ पे आके किस्मत की लाइन में थोड़े से बल आए हैं, थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई है, कुछ जज़ीरे भी बने हैं। तो 50 के बाद इनकी ज़िंदगी में इनको सेहत के इश्यू भी हो सकते हैं, फैमिली की प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तो ओल्ड एज में भी कुछ ना कुछ मुश्किलात, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको ज़रूर देखना पड़ेंगी। अब राइट हैंड पे देखेंगे कि ये किस नौइयत की प्रॉब्लम होंगी और वो कैसे इन प्रॉब्लम से निकलेंगी। तो यहाँ पे आप देखें तो मून माउंट पे ये सफ़र की लाइन को ऐसे एक लाइन काट रही है और लेकिन सफ़र की लाइन मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि इनका एक सफ़र कामयाब होगा और एक सफ़र में इनको नाकामी मिलेगी। ज़िंदगी की लाइन यहाँ पे ब्रेक हो रही है, तो ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी नहीं होगी, इनका कोई रिश्ता भी टूटेगा और एक मोहब्बत में नाकामी भी इनको मिलेगी और ज़िंदगी की लाइन जब नीचे जाके 2 शाखा होती है इस तरीके से, तो ये फ़ौरन सेटलमेंट भी करवा देती है। दिमाग की लाइन यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त है, तो माशाल्लाह ये इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, 3-4 यहाँ पे लाइनें भी बन रही हैं, तो तकरीबन 2 बेटे, 2 बेटियाँ, ये भी इनकी तरतीब बन सकती है और यहाँ पे जुपिटर माउंट फिर दबा हुआ हमें नज़र आ रहा है। और इस पर ये रूहानियत के साइन भी बने हुए हैं, रिंग ऑफ जुपिटर भी। तो रूहानियत स्पिरिचुअलिटी तो इनके अंदर पाई जाती है, लेकिन जहाँ तक ज़िंदगी में प्रॉब्लम की बात है, तो वो मैं इनका हाथ देख के लेफ्ट हैंड से बिल्कुल स्टार्ट में ही मैंने बता दिया था कि बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा इस्तेकाम नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इनको ज़हनी टेंशनों का सामना भी करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी आएँगी। और यहाँ पे देखिए दिल की लाइन पे जब ये जज़ीरे होते हैं और दिल की लाइन जब नीचे की तरफ भी गिरती है, तो इंसान के दिल में सुकून कोई नहीं होता। दिल के अंदर बेचैनी पाई जाती है और इंसान जज्बाती फैसले करके कभी-कभी अपनी किस्मत को खुद खराब कर लेते हैं। यहाँ पे सन लाइन इनकी अच्छी है, तो ओल्ड एज के बाद 50 के बाद इनके पास अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इनकी इज्जत और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा और ये किस्मत की जो लकीर है ये इनकी ज़िंदगी की लाइन से निकल रही है। तो ये सेल्फ मेड है, अपनी किस्मत खुद बनाएँगी, अपना करियर खुद बनाएँगी और फिर अल्लाह ताला इसमें इनको कामयाबियाँ भी देगा। यहाँ पे आप देखें तो 50 के बाद इनकी किस्मत की लाइन चलती ज़रूर है, लेकिन वो प्रॉब्लम का बता रही है और यहाँ पे ये फिश साइन भी बन रहा है। तो उम्मीद है कि 50 से लेके 60 साल की उम्र तक तो इनको मुश्किलात देखनी पड़ेंगी, लेकिन जब ये फिश टाइम जब ये शुरू होगा फिश का, तो ये तकरीबन 60 के बाद ये फिश एक्टिवेट हो जाएगी और यहाँ पर ये सन लाइन भी मौजूद है, तो अल्लाह ताला इनको इनका बढ़ापा अच्छा करेगा, लेकिन 50 से 60 साल की उम्र में, बल्कि ये 47 की एज में इनको मसले इनके ज़िंदगी में बनना शुरू होंगे, जो जाके 60 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में एक स्ट्रगल, एक प्रॉब्लम रहेगी और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये उन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगी। तो फ्रेंड्स मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी अहम पॉइंट्स होते हैं, मैं उन्हीं को डिस्कस करूँ। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये देख लें जी, मैंने कहा था कि इनका जो भी जुपिटर अगर ख़राब होगा, तो जो भी इनकी पहले 1-2 रिश्ते होंगे, वो टूटे होंगे, तो पहली शादी इनकी ब्रेक हो सकती है, पहली मंगनी भी ब्रेक हो सकती है और पहली मोहब्बत में भी नाकामी हो सकती है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि शादी टूटे, लेकिन टूटने का अमकान भी है। तो पहले इनके 1-2 रिश्ते टूटेंगे या मोहब्बत में नाकामी होगी, जब 2 नाकामियाँ इनको मिल जाएँगी, उसके बाद फिर इनकी जो शादी होगी, वो इनकी कामयाब होगी। लेकिन अगर हम इनकी शादी की कामयाबी को देखें, तो 50 के बाद भी हमें इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं, तो वो ज़ाहिर है
वो प्रॉब्लम या तो औलाद की तरफ से आ जाती है और कभी कभी हस्बैंड की तरफ से आ जाती हैं और कभी कभी अपने रिश्तों की तरफ से आ जाती हैं। तो कहा जा सकता है कि शादी में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएंगी और ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन इनके चलते रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला इनको इन मुश्किलात से निकालेगा। बाकी ये दुरूद इब्राहिमी पढ़े, 5 वक़्त नमाज़ पढ़े, हर नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर ये पढ़ें। ये सब के लिए ये वज़ीफ़ा है, जो भी सुन रहा है इस वक़्त वीडियो। तो आप अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगेंगे सारा दिन आपने इसको पढ़ना है। 5 वक़्त नमाज पढ़नी है, हर नमाज के बाद आपने एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर ये पढ़ना है। फिर अल्लाह ताला से आपने दुआएं मांगनी है, फिर आपने आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो 3 माह के अंदर अंदर जो भी आपका रुके हुए काम होंगे वो होना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा आजमाया हुआ वजीफा है, तो आप इसको सच्चे दिल के साथ और यकीन के साथ इसको जरूर पढ़ें और अल्लाह ताला आपको इन तमाम मुश्किलात से निकालेगा। जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली बनेगी, लोशोबर चार्ट बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।